अभी जो चल रही है ना मोदी जी की आधी चल रही है। हम बिल्कुल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में पता चल गया ये आधी है, ये पता चल गया ये 36 वोट की चोरी कर सकते हैं। मुझे विश्वास करें ये सच्चाई आपको सुनाई नहीं दे रहा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में बिल्कुल आप मत बोलना। मैंने आपकी बात नहीं, आप सुन के जाना, आपकी बात सुना मैंने। इनसे छत में दिल्ली चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ, ये 36 सुनो 36 वोट को चोरी कर लिया उन्होंने मेयर किसका बीजेपी बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये धांधली बनाए हो आपका मेयर, मैं इसका न्याय दिलाया तो आम आदमी पार्टी के मेयर बनाया। ये बदमाशी आपको दिखाई दे रहा है। ये कहते हैं कांग्रेस में तोतले कह रहे हैं। सुनो पॉइंट नहीं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में बोला। 30 लाख नौकरी की भी वादा किया था हमने। राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास है और इतना फुल विश्वास है कि वो हमारे युवाओं के लिए उतरेंगे, हमारे किसानों के लिए उतरेंगे, हमारे महिलाओं के लिए उतरेंगे। ये मुझे विश्वास है कि राहुल जी हमारे ऊपर कार्य करेंगे। और मोदी जी का इनसे सवाल पूछा जाएगा, सर आपने जनता ने आपको जब वो 10 साल दिया था टाइम, आपने 10 साल में क्या विकास किया, वो विकास आपको बताना पड़ेगा, तब आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी के लिए, अच्छे दिन के लिए बोला था, काले धन के लिए बोला था। इनसे सवाल पूछा जाएगा इन्होंने 10 साल में कितना विकास किया है। अब इनसे पूछा जाएगा कि हम विदेश से जो कांग्रेस ने काला धन जमा करके आएगा, हम लेकर आएंगे काला धन, सबके अकाउंट में 15-15 लाख अकाउंट में डालूंगा। वो भी वादा किया था मोदी साहब ने, वो भी जनता पूछेगी। ये जोड़ो ये नहीं है, न्याय तोड़ो कर दे हैं। क्योंकि जब न्याय करना है, जब अपने ही कार्यकर्ता भाग जाएंगे, जो अपने ही चुने हुए सरकार के मंत्री जो 5-5 बार विधायक, 5-5 बार सांसद और कैबिनेट में रहे हैं, वो लोग चले जाएंगे तो राहुल गांधी अकेला से लड़के पीएम बन जाएंगे। वायनाड से गए हैं ना लड़ने। अगर लड़ना होता तो अपनी पुश्तैनी में जिस सीटें इनकी आ रही थी वो सीटों पे जाते, उनका वो करते, या इनको प्रियंका को उतारते। प्रियंका गांधी जो है, अगर वो नहीं पड़ती ये वाले यूपी वाले मामले में, तो खड़गे जी को इन्होंने जिम्मेदारी दी थी अध्यक्ष होने के नाते कि भाई साहब 22 सीटों पे फैसला करा। देखो आसाम के चीफ मिनिस्टर के देखो, ये सब कांग्रेसी थे। इनके पास शारदा घोटाला था, गंगा घोटाला था, 70,000 करोड़ का घोटाला था। जब बीजेपी में चले गए वो दूध के धुले हो गए। वो कौन सी वॉशिंग मशीन है ये बताओ मुझे। जब विपक्ष में रहे वो चोर है, आपकी पार्टी बातें है। कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा पाउडर है कि दूध के धुले कर देते हो। भी गारंटी दे रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश से भी गरीब जनता है ये, उसको भी नीचे दिखा रहा है। सवाल पूछा 5 लाख और 2-3 पहले भाग ये जवाब नहीं दे पाए। ये पाकिस्तान में चले गए, मंदिर मस्जिद में चले गए, हिंदू मुस्लिम में चले गए। यही इनका मुद्दा। मैं पूछना चाहता हूँ 2 करोड़ नौकरी अच्छे दिन के लिए बहुत है, 55 लाख करोड़ ये भी जवाब नहीं है। और यहाँ तक अमेरिका, जापान, चाइना और हर कंट्री भारत को कर्जा देने के लिए मना कर दिया। और भारत को कर्जा नहीं दूंगा। देश में भुखमरी है, सुनिए, देश में भुखमरी है, भुखमरी। और वो पहले भी इंदिरा गांधी आई थी, बोल रही थी गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो गरीब हट जाने चाहिए। 100 इंडेक्स में हमारा देश कितना का रैंक क्या है? 100 इंडेक्स कौन बनाता है पता है? आपने बहुत बढ़िया, आप पकड़ में आ गए। ग्लोबल गवर्नर इंडेक्स का जो कह रहे हो, अमेरिका ने बैन कर दिया। उसने जो है, इसने क्या नाम है, अडानी के उसमें 50 लाख ट्रिलियन का पोर्ट बना रहा है, जो श्रीलंका में उसमें मदद की। वहां दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, चुनावी सरगर्मियां आप देखने को मिल रहा है। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के कई राज्यों का सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और जनता से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि देश में काफी विकास हुआ है। लेकिन वही दूसरी तरफ राहुल गांधी यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात की जाए तो उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मौजूद युवा से जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ जनता के साथ अन्याय हुआ कि अब वो न्याय की बात कर रहे हैं। क्या लगता है जो अभी राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, श्रमिकों की बात कर रहे हैं, नारी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस पूरे मामले को आप किस रूप से देखते हैं आप? बिल्कुल, और युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, वो महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, वो हमारे किसानों भाइयों के बारे में सोच रहे हैं, जो देश के अन्नदाता है उनके बारे में सोच रहे हैं राहुल गांधी जी। उन्हें पूछे कि अभी जो 10 साल में हमारे युवा परेशान थे उनके बारे में पूछेंगे कि उन्होंने एक वादा भी किया था, उन्होंने 30 लाख नौकरी की भी वादा किया था। हमें राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास है और इतना फुल विश्वास है कि वो हमारे युवाओं के लिए उतरेंगे, हमारे किसानों के लिए उतरेंगे।
उतरेंगे, हमारी महिलाओं के लिए उतरेंगे। ये मुझे विश्वास है कि राहुल जी हमारे ऊपर कार्य करेंगे। और मोदी जी का इनसे सवाल पूछा जाएगा, सर आपने जनता ने आपको जब 10 साल दिया था टाइम, आपने 10 साल में क्या विकास किया, वो विकास आपको बताना पड़ेगा, तब आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी के लिए, अच्छे दिन के लिए बोला था, काले धन के लिए बोला था। इनसे सवाल पूछा जाएगा इन्होंने 10 साल में कितना विकास किया है। अब इनसे पूछा जाएगा कि हम विदेश से जो कांग्रेस ने काला धन जमा करके आएगा, हम लेकर आएंगे काला धन, सबके अकाउंट में 15-15 लाख अकाउंट में डालूंगा, वो भी वादा किया था मोदी साहब ने, वो भी जनता पूछेगी। जनता पूछेगी इस बार मुद्दे पे ही चुनाव होना चाहिए, मुद्दे पे ही अवगत करके कि मैंने 10 साल में जितना मैंने काम किया वो बताना चाहिए मोदी जी को, मैंने 10 साल में ये काम किया हूँ, इस पे मैंने ये काम पे हमें वोट दो, हमारी अधिकार होता है। कांग्रेस कितनी सीटें ला रही है, एक बार पूछो इनसे, कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस की अब की बार? वो तो जनता है, वो तो चुनाव। आप सुनो, सर्वे कराया, सुन लो, अगर वो सुनना है, नहीं सुनना है, बोलना और वही रटे रटा है जवाब, वही सुन लो। 35-40 सीटों का है आंकड़ा जो सर्वे अंदर। कल सोनिया गांधी कितना आग बबूला हो रही थी, खड़गे जी को बोला चुनाव लड़ने के लिए, जो इनके ए ग्रेड के नेता हैं, ये इनकी चुनाव यात्रा, न्याय यात्रा वहां पहुंची, ए ग्रेड के 12 नेता कल ही ज्वाइन कर लिया, 8 घंटे पहले की बात है। 12 हार्डकोर जो सांसद हैं, 5-5 बार के मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में, वो बाकी बीजेपी में भगदड़ सी मची हुई है। पता नहीं कौन सी न्याय रख ले, जोड़ों को हटा देंगे, ये जोड़ो ये नहीं है, न्याय तोड़ो कर देंगे। क्योंकि जब न्याय करना है, जब अपने ही कार्यकर्ता भाग जाएंगे, जो अपने ही चुने हुए सरकार के मंत्री, जो 5-5 बार विधायक, 5-5 बार सांसद और कैबिनेट में रहे हैं, वो लोग चले जाएंगे, तो राहुल गांधी अकेला से लड़के पीएम बन जाएंगे। वायनाड से गए हैं ना लड़ने, अगर लड़ना होता तो अपनी पुश्तैनी में जिस सीटें इनकी आ रही थी वो सीटों पे जाते, उनका वो करते, या इनको प्रियंका को उतारते। प्रियंका गांधी जो है, अगर वो नहीं पड़ती ये वाले यूपी वाले मामले में, तो खड़गे जी को इन्होंने जिम्मेदारी दी थी अध्यक्ष होने के नाते कि भाई साहब 22 सीटों पे फैसला कराना, कम से इससे कम नहीं मानेंगे, राहुल गांधी कह रहे थे। उन्होंने 17 पे प्रियंका को पढ़ना पड़ा क्योंकि शेयरिंग नहीं हो रही थी। तो क्या लगता है जो वादे किए गए थे 2014 से पहले या 2019 से पहले, तो क्या जनता जो है वो उस वादे के ऊपर फिर से वोट करेगी या फिर से कुछ अलग मुद्दा हो सकता है? ये बता दें, आप शोर मचा लो, ये शोर मचा ले, 5.25 लाख उनके फॉलोवर शोर मचा ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आंधी जब आती है ना तो पंखे की हवा रोक नहीं पाएगी। अभी जो चल रही है ना, मोदी जी की आंधी चल रही है। हम बिल्कुल चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में पता चल गया, ये आंधी है, ये पता चल गया, ये 36 वोट की चोरी कर सकते हैं, मुझे विश्वास करें। ये सच्चाई आपको सुनाई नहीं दे रहा, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरे बीच में बिल्कुल आप मत बोलना, मैंने आपकी बात नहीं, आप सुन के जाना, आपकी बात सुना मैंने। इनसे छत में दिल्ली चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ, ये 36 वोट की चोरी कर लिया उन्होंने मेयर किसका बीजेपी बन गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये धांधली बनाए और आपका मेयर, मैं इसका न्याय दिलाया, तो वो आम आदमी पार्टी के मेयर बनाया। ये बदमाशी आपको दिखाई दे रहा है। ये कहते हैं कांग्रेस में तोतले कह रहे हैं, सुनो पॉइंट नहीं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में बोला, मैंने इनसे पूछा नहीं, सुनो नहीं, आप सुनना, मैंने आपकी बात सुना नहीं, इनसे पूछो विजय जय के कांग्रेस में चोर होते हैं। अजीत पवार को देखो, सिंधे की देखो, आसाम के चीफ मिनिस्टर की देखो, ये सब कांग्रेसी थे। इनके पास शारदा घोटाला था, गंगा घोटाला था, 70,000 करोड़ का घोटाला था। जब बीजेपी में चले गए वो दूध के धुले हो गए। वो कौन सी वॉशिंग मशीन है ये बताओ मुझे, जब विपक्ष में रहे वो चोर है, आपकी पार्टी में आते हैं कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा वो पाउडर है कि दूध के धुले कर देते हो। भी गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो युवा बेरोजगार है, जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या डिप्लोमा की डिग्री है, उनको साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा और ये उसके लिए उन लोगों के लिए काफी बड़ा ऑफर होगा। और अपनी जॉब को ऑथेंटिक वो दे रहे हैं, ऑथेंटिक वो दे रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन करते ही आपको कॉलेज से उठा लिया जाएगा और सीधा आपको नौकरी पकड़ के दी दीजिए। सुनो 1 सेकंड, मेरी बात इधर ध्यान दो, उनको छोड़ दो। आप एक बात बताओ, जब आपको सरकार में नहीं आना तो क्यों वादे किसके लिए कर रहे हो? जब आपको पता है हमने कहीं से नहीं, विपक्ष भी नहीं बन पा रहे हो, मजबूत वाले विपक्ष भी नहीं बन। अच्छा सुनो, ये वहां पे कमलनाथ जी को बोला गया, देखो सबसे गद्दावर नेता थे एमपी के कमलनाथ जी, हो सकता है आप लोगों को चलाने में तकलीफ हो, गद्दावर नेता थे कमलनाथ, उनको बोला कि वहां से लड़ने के लिए, नहीं लड़े, बोले कि भैया मेरा बेटा वहां से लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। जो मेन नेता जिनको दी जा रही है जिम्मेदारी, वो सब भाग रहे हैं, हम नहीं लड़ेंगे, लड़ना ही नहीं चाहते। जब लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे भैया?
किस तरह से आप सांसद, आपके सांसद होंगे, मेजोरिटी होगी, तब कुछ करोगे ना। विपक्ष भी तो मजबूती चाहिए। क्या लगता है विकास हुआ है 10 साल में? भैया विकास हो न हुआ होता या नहीं हुआ होता, वो तो जनता पब्लिक फैसला कर ही रही है ना। वो तो सामने दिख रहा है, सारा कुछ सामने दिख रहा है। जब 35 का आंकड़ा तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हारे सर्वे बता रहे हैं कि 35 से ज्यादा आपकी बार सीटें नहीं आनी, तो 35 से ज्यादा नहीं आएगा कांग्रेस में। बिल्कुल, ये कह रहे 35 से, तो मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी का अगर 2 करोड़ नौकरी को होगा, वादा कर होगा, अगर चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और इनका ये आपका मीडिया अगर सच्चाई दिखाएगा, मोदी 400 करे 40 सीट भी नहीं आने वाला है। मैं तुम्हें गारंटी, सुनो नहीं, अब तक आपने बोला, इतना बंदे पूछ लो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके सुनो, माइक नहीं जाने दूंगा, मैं ही बोलूंगा अब, ठीक है। पूछो सच्चाई, पूछो, ये भाग जाएंगे, महंगाई पूछोगे भाग जाएंगे। कितने IIT बनाए, कितने एम्स खोले, कितने कॉलेज खोले, कितने स्कूल खोले, इनसे सवाल पूछो। हमें स्कूल जाने की जरूरत है, लेकिन लाठी डंडे के, हमें कापी पेन की जरूरत है, हमें लाठी डंडे की जरूरत नहीं है। आप पूछो, बताओ मुझे, आप सोचो। ये कहते हैं सिलेंडर 2000 का हो जाएगा, मैं ले लूंगा। सुनो, मैंने आपके पीछे नहीं बोला, ये लोग कहते हैं सिलेंडर 2000 का हो जाएगा, मैं ले लूंगा। पेट्रोल 5000 का हो जाएगा, लगभग डीजल 10,000 का हो जाएगा, लगभग। और मोदी जी के रैली में 100 रुपए में जाते हैं ये लोग और कहते हैं महंगाई है इनको के लिए। इनसे पूछो, इनको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। किस हिसाब से 400 स्पीड, ये सही कह रहे। एक सेकंड, अभी जाके माहौल खराब करेंगे ये लोग, सच्चाई दिखाई देगा। लेकिन कांग्रेस सरकार राहुल गांधी लगातार जो है कह रहे हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए 5,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे और युवाओं को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उनके हमारे ऊपर विश्वास है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी भी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, उन्हें 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया। वो जुमलेबाजी किया मोदी साहब ने, सिर्फ जुमलेबाजी को लंबी छोड़े देश के अंदर। सबसे ज्यादा 70 साल में अगर प्रधानमंत्री विदेश से यात्रा किया तो मोदी जी विकास के विदेश की यात्रा किया। ऐसे 70 साल में कोई प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा नहीं किया। 2024 के चुनाव में जो 2014 में वादे किए गए थे 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, वो जनता सवाल करेगी, पूछेगी इस बार। बिल्कुल, ये अमित शाह ने बोला कि जुमलाबाजी है। मैं एक हिंदू हूँ और ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैं पहले बता देता हूँ, मैं इन्हें पूछेगा। अमित शाह ने बोला कि जुमलाबाजी है, ये 15 लाख रुपया नहीं दूंगा मैं, ये जुमलाबाजी था, ये हमारी चुनावी मुद्दा था। ये तो जुमलाबाजी करते क्यों नहीं कहते थे ब्लैक मनी लेकर आऊंगा विदेश से। कितने ब्लैक मनी लेके भारत का कर्जा, सुनो, भारत का कर्जा 55 लाख करोड़ था, आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया। ये भी जबान 2014 में 55 लाख करोड़ कर्जा था, अब 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। देखो, मंदिर जो बना ना, मंदिर उसमें 9,500 करोड़ बिना मांगे चंदा दे दिया पब्लिक ने। दूसरी चीज, अभी बहुत लंबा डिबेट करा दोगे, अगर उस पर मैं करने लगूंगा तो मेरे को फिर 15 मिनट खड़ा हो। आपको एक बात बताओ, ये कर्जा लेके अमेरिका का कितनी है, 31 ट्रिलियन है ना उसकी इकोनॉमी, उससे 3 गुना, डबल गुना कर्जा है। जापान का उसकी इकोनॉमी से 90 ट्रिलियन है, जबकि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसी को बीट करना है ना अपनी बार इंडिया को। तो ये जो है ना, ये कर्जे जो है इनके लिए मुद्दा होगा, हमारे लिए मुद्दा नहीं, ये मुद्दा नहीं है। देश में भुखमरी है, सुनिए, देश में भुखमरी है, भुखमरी। और वो पहले भी इंदिरा गांधी आई थी, बोल रही थी गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो गरीब हट जाने चाहिए। 100 इंडेक्स में हमारा देश कितना का रैंक क्या है? 100 इंडेक्स कौन बनाता है पता है? आपने बहुत बढ़िया, आप पकड़ में आ गए। ग्लोबल अंडर इंडेक्स का जो कह रहे हो, अमेरिका ने बैन कर दिया। उसने जो है, इसने क्या नाम है, अडानी के उसमें 50 लाख ट्रिलियन का पोर्ट बना रहा है, जो श्रीलंका में, उसमें मदद की, वहां बैन कर दिया। जहां की आप लोग गुणगान गा रहे हो, वो श्रीलंका से भी नीचे है, इंडेक्स में दिखा रहा है, पाकिस्तान से भी नीचे है। अब इनसे पूछ लो, ये जितने खड़े हैं, ये क्या पाकिस्तान जैसे देश से भी गरीब जनता है, ये उसको भी नीचे दिखा रहा है। इसे सवाल पूछा 5 लाख और 2 दिन पहले भाग गए, ये जवाब नहीं दे पाए, ये पाकिस्तान में चले गए, मंदिर मस्जिद में चले गए, हिंदू मुस्लिम भी चले गए। यही इनका मुद्दा। मैं पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ नौकरी अच्छे दिन के लिए बहुत है, 55 लाख करोड़ ये भी जवाब नहीं है। और यहाँ तक अमेरिका, जापान, चाइना और हर कंट्री भारत को कर्जा देने के लिए मना कर दिया, और भारत को कर्जा नहीं दूंगा मैं। अब इसमें एक शब्द नहीं देगा, इनको एक शब्द नहीं बोलेंगे, ठीक है। और हमारे जापान कितना आगे चला गया, चाइना कितना आगे क्या है, उनका ये नहीं कर रहे, ये हमें जुमलेबाजी करने आ रहे। युवा है, देश में महंगाई बेरोजगारी है, बिल्कुल है बेरोजगारी। इन्होंने जैसा अभी कहा है, जैसे अमेरिका की कितना डबल, मतलब इकोनॉमी से डबल कर्जा है उनके ऊपर। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, उनका
30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हमारा 5 ट्रिलियन की है। तो वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? उनका जीवन के चलने का जो तरीका है वो कैसा है और हमारी कैसा है? हर व्यक्ति के पास गाड़ी है, 4 व्हीलर है। मोदी जी ने जितना भी वादा किया था उसमें से एक भी वादा पूरे नहीं किया। 2022 तक सबको पक्का घर मिल जाएगा, सबको पक्का घर नहीं मिला। 2022 तक बुलेट ट्रेन छूटेगा, बुलेट ट्रेन नहीं छूटा। ट्रेन की कलर बदलने से, डब्बे के कलर बदलने से बुलेट ट्रेन नहीं हो जाता, उसमें 1% भी काम नहीं हुआ। मोदी जी ने गैस की कीमत 2014 की पहले 400 रुपए था, आज 1200 रुपये है। हर चीज में कीमत पे कीमत बढ़ाया जा रहा है। 55 लाख करोड़ था, वो 10 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। तो जो भी किया, जो भी छोटा मोटा काम किया उन्होंने, वो तो कर्जा लेके किया उन्होंने। हमारे बारे में, जनता के बारे में क्या सोच रहे हैं? राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं युवाओं के लिए कि वो बेरोजगारी दूर करेंगे, वो कानून बनाएंगे, 5,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करेंगे, उसके माध्यम से जो है युवा को जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे। 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, भर्ती करेंगे। उसके बाद जो है जितने भी बेरोजगार डिग्री होल्डर बेरोजगार युवा हैं, उनको सालाना 1 लाख रुपया देंगे अप्रेंटिसशिप के तौर पे। कैसा रहेगा? वही जो जुमला पहले दिखाया था, पहले जो सपना दिखाया था, वही इस बार भी होने वाला है। 2022 तक बोला था बुलेट ट्रेन चलेगा, नहीं तोड़ा। 2030 तक बोला है 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, वो भी नहीं बनेगा। सब जुमला निकलेगा। अभी भी वो जीत के आएगा तो सब वही जुमला पहले जैसा ही बनेगा। जो वादा करती है वो पूरा नहीं करती है। देखो, हर इंसान की मेंटलिटी अलग होती है, सोचने का तरीका। मैं उत्तराखंड से हूँ, उससे पहले उत्तराखंड में कांग्रेस थी, उन्होंने भी बहुत वादे करे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, कुछ नहीं किया। जब से यशवी मुख्यमंत्री धामी जी आए, पुष्कर सिंह धामी आए, उन्होंने उत्तराखंड को एक नई ऊंचाई पे पहुंचा दिया। जहां पर कांग्रेस के वादे थे, हम वहां ट्रेनें पहुंचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं पहुंचा पाए। और वहां पर धामी जी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। उत्तराखंड को एक अलग नई ऊंचाई पे धामी जी ले गए। अब हर चीज में टाइम लगता है। जहां जहां धीरे धीरे भाजपा जाएगी, अपना सहयोग लेके अच्छे से डेवलप करेगी। और उससे पहले कांग्रेस के हरीश रावत जी आए, उन्होंने भी बहुत वादे किए, किसी के वादे इतने खरे नहीं उतरे। लेकिन धामी सरकार ने आके उत्तराखंड में जो जो वादे किए, वो अपनी पूरे वादे करके गई। और आज का युवा धामी सरकार को चाहता है, धामी जी को चाहता है। जब धामी जी को चाहता तो जाहिर सी बात है मोदी जी को चाहता है। चलिए, आपने देखा कि युवा जो है अपनी अपनी बात रख रहे थे। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो वादे किए गए थे, यानी केंद्र सरकार की तरफ से, भाजपा सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे कि सभी के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा, जो बुलेट ट्रेन आएगी, लेकिन अभी तक उसका काम चल रहा है, लेकिन अभी तक बुलेट ट्रेन आया नहीं है। वही हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, स्मार्ट सिटी की बात की गई थी। तो क्या लगता है 2024 में जनता जो है इस बात को ढूंढेगी मोदी गवर्नमेंट से? क्या लगता है इन सभी मुद्दों पर? आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।